काबिल अफसर आपके बीच में आए, आवाज ऐसे आनी चाहिए कि कोटपुतली तक पहुंच जाए। बोले दोबारा, बोले भारत माता की। वाह। आज के मोटिवेशनल सेमिनार में पधारे हम सबके आदरणीय और कोटपुतली बहरोड जिले के एसपी साहब, माननीय सम्माननीय श्रीमान देवेंद्र कुमार बिश्नोई जी, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। इसी अवसर पर पधारे हम सबके और इस विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले यहाँ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान अनिल रावत जी, जोरदार उनके लिए तालियां भी। आप सबके बीच में सदैव आपकी सेवा के लिए, आपके जो भी सुख दुख में आपके हमेशा साथ रहते हैं बड़े भाई विद्यालय प्रबंधक माननीय अमर सिंह यादव जी, श्री महिपाल यादव जी पधारे, मेरे छोटे भाई प्रदीप यादव जी, डॉक्टर केशव स्वामी जी, वह इस विद्यालय के ही विद्वान अध्यापक गण, समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ, वह इस विद्यालय के बड़े ही होनहार प्रतिभावान छात्र एवं छात्रों, आज का दिन हम सबके लिए विशेष होने वाला है, क्योंकि जो आपके सम्मुख बैठे हुए हैं वो एक असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। निश्चित रूप से बच्चों जो विद्वान के साथ साथ एक काबिल अफसर भी हैं। भगवान कई बार कोई विशेष योग्यता दे देते हैं, लेकिन संपूर्ण योग्यता देने के लिए बहुत बिरले व्यक्तित्व होते हैं। उनमें से आप आते हैं देवेंद्र कुमार बिश्नोई जी। आपका इस विद्यालय परिवार के मेरी ओर से मैं सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि इनकी क्वालिटी को मैंने अनुभूत किया है। इनके साथ रह करके मैंने वो चीजें अनुभूत की हैं, महसूस की हैं कि आप किस प्रकार के काबिल अफसर हैं। इनकी बहुत सी वीडियोज आपको मिल जाएंगी मोटिवेशनल को लेकर के, बच्चों को प्रेरित करने के लिए आप सदैव बहुत से आपके वीडियोज मैं देखता रहता हूं। आज ऐसे अवसर पर जबकि ये बदलता परिवेश और यातायात का हमने जो मोटिवेशन सेमिनार का एक विषय रखा है, सर ये विषय इसीलिए रखा है कि यातायात को लेकर के भी बहुत सी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। हमारे बीच में विद्यालय के 25 से 30 के लमसम गाड़ियां हैं, तो वो ड्राइवर लोग भी हमारे बीच में आपके सुनने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जीवन कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो टोटली यातायात के ऊपर निर्भर रहता है। आप उसकी समझ नहीं सकते कि किस प्रकार से आपकी एक बहुत बड़ी इस विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जो विषय रखा है यातायात और जो दूसरा विषय रखा है बदलता परिवेश। प्रिय विद्यार्थियों, विषय की गंभीरता इतनी है कि इस पे जितना बोला जाए वो कम है। मैं देख पा रहा हूं बहुत लंबे समय से माननीय देवेंद्र जी, मैं विद्यालय ये 2013 से हमने स्टार्ट किया और एक विजन को लेकर के हमने इस विद्यालय का उद्घाटन किया और छोटा सा कार्य प्रारंभ करते हुए आज आपके सम्मुख ये 8 से 12 क्लास के बच्चे हैं। माननीय देवेंद्र जी, ये इस ब्लॉक का मुझे बड़े कहते हुए फक्र महसूस होता है कि ये कोटपुतली ब्लॉक का अंग्रेजी माध्यम का सबसे बड़ा विद्यालय है और हम हमेशा सदैव बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं।
चाहे शैक्षणिक के हिसाब से हो, चाहे हम खेल कूद के माध्यम से हो, या अभी आप देख पा रहे हैं स्काउट के माध्यम से हो। हमारे बहुत से बच्चे राज्यपाल अवार्डेड हैं, बहुत से बच्चे हम राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। हम उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आप जल्दी ही राष्ट्रपति से अवार्ड देंगे। माननीय ग्रीन लैंप से हमारे दोस्त अजीत जी आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए आप। इसलिए विद्यालय में पढ़ाने वाले व्याख्यातागण, प्रबंधक से लेकर के हमारे इस विद्यालय को जो पोषण का काम दे रहे हैं, यहाँ के अभिभावकगण श्रीमान देवेंद्र जी की आसपास के लोगों में जो अवेयरनेस है एजुकेशन के प्रति, वो बहुत ही बड़ी अवेयरनेस है। यहाँ के जाने माने 5 गांवों के नाम से जाने जाते हैं, मौनपुरा, जोधपुरा, कंवरपुरा, कासनी, फतेहपुरा। यहाँ लिटरेसी है 100% है, वुमेन लिटरेसी 100% है। और ये सब लोग अपने बच्चों को एक अच्छा विद्यालय, बहुत अच्छे विद्यालय से हमने देवेंद्र जी, यहाँ हमारे पास बिड़ला जैसा विद्यालय है और आप देख पा रहे हैं कि बिड़ला अपने आप में नाम बड़ा है सर। हम एक बहुत ही उनके सामने कण के रूप में है। हम नहीं कहते कि हम उनका टक्कर लेंगे, लेकिन हम सर उनसे बहुत ही बेहतर एजुकेशन दे करके आज बिड़ला से कम 100 विद्यार्थी हमारे पास पढ़ते हैं सर। और हमने हमारे पास रहने वाले तमाम जो लोग यहाँ, क्योंकि ये जो ग्रासिम फैक्ट्री है, ये देश के यहाँ सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे बहुत ही MTS का काम कर रहे ये कलकत्ता से हैं और स्टाफ को लेकर के तमाम लगभग 15 स्टेट से हमारे यहाँ स्टाफ है। ऐसे अवसर पर जब विद्यालय में इस प्रकार का मोटिवेशनल सेमिनार हो रहा हो और सर आपके सम्मुख खड़े होकर के हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, ये सब लोग और हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं प्रिय विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा सबसे पहले कि आप जहाँ बैठे हैं वो विद्यालय आपके विकास को लेकर के हमेशा चिंता करता रहता है। बहुत ही अच्छा से अच्छा आपको देने का हम प्रयास करते हैं और सदैव हमने रिजल्ट केवल एकेडमिक रिजल्ट को लेकर के हम इसके लिए तैयार नहीं है सर। हमारा ये प्रयास रहा है कि हम आपको सांस्कृतिक, सामाजिक समरसता और ह्यूमैनिटीज को लेकर के हम आपके बच्चों को वो पाठ पढ़ाएं ताकि वो अपना जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से जी सके। विद्यार्थियों, बदलता परिवेश को लेकर के जितना बोला जाए वो कम है। आज आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेस्टर्नलाइजेशन को लेकर के ये लड़के लड़कियां, यहाँ तक कि गार्जियंस भी उस प्रभाव से बच नहीं पा रहे हैं। मैं कहूँगा कि समय रहते हुए अपने इस जीवन को बचाते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो भी गार्जियंस बैठे हैं मैं उनको भी आगाह करना चाहूँगा और जो विद्यार्थी हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि बेटे बेटियों, टाइम इज वेरी प्रीशियस। इफ यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल रून टू यू। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप चलेंगे, आप ह्यूमैनिटीज, मानवता, मैं बच्चों में देख पा रहा हूं सर, निश्चित रूप से हमने पढ़ा भी देते हैं, कई बार ऐसे महसूस भी करते हैं कि लड़के नौकरी भी लग गए, लेकिन उनमें जो जिस प्रकार का समरसता का भाव है वो नहीं रहता है, जो मानवता का जो भाव है वो नहीं रहता है, जो माता पिता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उनमें बहुत ही कमी आ गई है, जो समाज को लेकर के जो जिम्मेदारियां रहती हैं उनको लेकर के वो बहुत ही विमुख हो गई हैं। ऐसे बहुत सी बातें हैं। मैं चाहूँगा कि मैं हमारे बीच में जो बड़े विद्वान
और यहाँ के काबिल अफसर, यहाँ के कमांड, इस जिले के माननीय देवेंद्र जी कुछ ही देर बाद में आपके बीच में आएंगे। आपकी विद्वता का कोई ओट नहीं है। आप कहीं से भी आध्यात्म से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, डिफेंस से लेकर के बहुत सी चीजों पे आपका कमांड है। मैं आपका हार्दिक दिल से, तहे दिल से कि आप हमारे बच्चों के बीच में आप आए, मैं बड़ा ही बहुत मन से खुश हूँ, तन से खुश हूँ। आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।